जय मसीह की दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं दो लेमेक्स की कहानी। दोनों का नाम तो एक जैसा है, लेकिन काम एक दूसरे के विपरीत। एक सच्चाई का सौदागर तो दूसरा पाप का सौदागर। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखें इन दोनों की जीवनी संक्षिप्त रूप से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल नियर गॉड को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन लिखिए। So let's start the short biography of Lamech. The first Lamech who disobeyed God and killed many. पहला लेमेक आदम के पुत्र कैन का वंशज था, जिसका उल्लेख उत्पत्ति अध्याय 4 वचन 18 से 24 में मिलता है। यह बाइबल में पहला व्यक्ति था जिसने दो विवाह करने की शुरुआत की, जिससे पता चलता है कि उसका परिवार ईश्वर की मूल योजना से भटक गया था। लेमेक ने दो पत्नियां रख ली जिनका नाम आदा और सिल्ला था, और यह दिखाता है कि वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। इसके अलावा लेमेक अपने हिंसक स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसने घोषणा की कि उसने एक व्यक्ति की हत्या कर दी है जो उसे चोट पहुंचा रहा था, और एक लड़के की भी हत्या कर दी थी जो उसे घायल कर रहा था। लेकिन इसके लिए उसने कभी पछतावा नहीं किया, बल्कि अहंकार के साथ अपनी पत्नियों के सामने इस अपराध को गर्व से स्वीकार किया। उसने दावा किया कि यदि कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 70 गुना 7 बार लिया जाएगा, जिससे पता चलता है कि वह खुद को कैन से भी अधिक शक्तिशाली मानता था। उसकी यह घमंड भरी मानसिकता इस बात का प्रमाण थी कि कैन के वंश में पाप, हिंसा और अहंकार बढ़ चुका था। लेमेक के बच्चे कई कलाओं और शिल्पों में निपुण थे। उसके पुत्र याबाल पहला चरवाहा था, यूबाल पहला संगीतकार था, और तुबल कैन पहला धातु के औजार बनाने वाला व्यक्ति था। ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में कुशल थे, लेकिन उनके परिवार में कोई भी ईश्वर का सच्चा भक्त नहीं था। इससे पता चलता है कि कैन का वंश तकनीकी रूप से उन्नति कर रहा था, लेकिन आध्यात्मिक रूप से पतन की ओर बढ़ रहा था। लेमेक की यह पीढ़ी पूरी तरह से हिंसा, गर्व और पाप में डूबी हुई थी, इसलिए ईश्वर ने जल प्रलय द्वारा उसे समाप्त कर दिया। इस लेमेक की कहानी हमें सिखाती है कि जो लोग ईश्वर से दूर होकर अपने अहंकार और पाप में जीते हैं, वे अंततः विनाश का सामना करते हैं। The second Lamech who obeyed God and saved his son Noah. अब शुरू करते हैं दूसरे लेमेक की कहानी। उससे पहले मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि हमारी अगली वीडियो शेत के जीवन पर आधारित है, जो आदम का तीसरा पुत्र था, और शेत के वंश से ही नूह पैदा हुआ। इस वीडियो को देखने के लिए घंटी का बटन दबाकर सुनिश्चित करें ताकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं दूसरे लेमेक की कहानी। दूसरा लेमेक आदम के धर्मी पुत्र शेत का वंशज था और बाइबल में नूह के पिता के रूप में प्रसिद्ध है, जिनके बारे में हम उत्पत्ति अध्याय 5 अनुवाक्य 25 से 31 में पढ़ते हैं। यह लेमेक ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था और उसके हृदय में धार्मिकता थी। जब उसके पुत्र नूह का जन्म हुआ तो उसने भविष्यवाणी की कि यह बालक हमें उस भूमि के काम से सांत्वना देगा जिसे यहोवा ने शापित किया है। इससे पता चलता है कि उसे एहसास था कि नूह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए चुना गया था। लेमेक ने अपने पुत्र नूह को ईश्वर के प्रति निष्ठावान बनने की शिक्षा दी, जिससे नूह आगे चलकर ईश्वर के आदेशों का पालन करने वाला और एक धर्मी व्यक्ति बना। जब पूरी दुनिया पाप और भ्रष्टाचार से भर गई, तब भी नूह ईश्वर के प्रति सच्चा बना रहा, और अंततः उसे और उसके परिवार को जल प्रलय से बचाया गया। लेमेक की धार्मिकता और उसके द्वारा की गई भविष्यवाणी यह दर्शाती है कि वह न केवल अपने समय में एक ज्ञानी और ईश्वर भक्त व्यक्ति था, बल्कि उसने भविष्य में होने वाले ईश्वर के कार्यों को भी समझा। उसने 777 वर्ष तक जीवन जिया, जो यह दर्शाता है कि वह एक पूर्णता और आध्यात्मिकता का प्रतीक था। वह जल प्रलय से पहले मर गया, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि ईश्वर ने उसे उस विनाश को देखने से बचा लिया। इस लेमेक की कहानी हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलता है, वह अपने जीवन में न केवल खुद आशीर्वाद पाता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी सही दिशा दिखाता है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी तो कृपया अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को साझा करें